आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है और ये कैसे हल होगा ये ध्यान दीजिए। देखो e की पावर क्या लिखा है 5 log x माइनस e की पावर 4 log x। यहाँ नीचे क्या लिखा है e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। इस तरह क्वेश्चन कैसे हल होंगे, तो सबसे पहले मैं एक इसमें पॉइंट बताता हूँ। देखो जैसे आपका e के पावर log इस तरह लिखा हो इस फॉर्म में, और e के पावर ही होना चाहिए, ध्यान देना e के पावर ही log का के रूप में हो, तो ये जो इसका log के पहले 5 लिखा है ये x के पावर रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है x के पावर। तो अगर log 5 log x है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x घात 5 के बराबर हो जाता है। e के पावर में कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा ये वो किसके बराबर होगा, x की घात के 3 के बराबर होगा। ये बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। log बेस e की पावर log बेस इसका उतर आता है। अगर e के पावर log x है और आगे log की कोई अंक है तो वो x पर घात लग के वो log e3x के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना, इसका मान इतना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे अब आपके पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ e की पावर 5 है तो आप कैसे लिखेंगे, x की पावर 5 फिर माइनस log x की पावर 4। इसी प्रकार आप नीचे e की पावर 3 log x है तो इसको क्या लिखेंगे, log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x, यहाँ देखो 2 है तो ये क्या हो गया स्क्वायर। अभी सबके किसके इक्वल होगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपान x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 के बराबर हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान देना, ऊपर क्या कॉमन है नीचे क्या कॉमन है, देखो ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। ऊपर क्या कॉमन है नीचे क्या कॉमन है, ये चीज ध्यान दो। ऊपर हमारे पास x की पावर 4 कॉमन है तो कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा या माइनस 1 बचेगा, ठीक। और नीचे x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ x माइनस 1 बचेगा। देखो ये दोनों कैंसिल और भाग में घात घट जाती है, यहाँ इतना, यानी x स्क्वायर आपका आ गया। अब इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पास समाकलन करेंगे किसके, देखिए ऐसे चिन्ह लगा लेना है, मैं इसको दिखा दिया आपने रफ में, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। बहुत जरूरी है, ये जानते रहिए, नहीं कहीं कहीं आप फंस जाएंगे तो आपको नहीं आएगा। माइनस 2 log x यहाँ dx, ये किसके बराबर है, ये आपका है x स्क्वायर के बराबर, यहाँ dx, जो चीज मैंने यहाँ रफ कार में दिखाया, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब ये 2 है इसकी घात में जुड़ के कुल घात से भाग हो जाएगा प्लस c, क्या इधर ये आएगा x क्यूब 1/3 प्लस c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब यहाँ दिमाग लगाइए, ये कैसे क्वेश्चन आपका लगेगा, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। ये चीज आपका क्वेश्चन लगना
कैसे लगेगा ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान देना। ये कास है, देखिए कास एक्स यहाँ, और यहाँ आपका 4 माइनस साइन एन, ये देखिए एक्स की पावर ये लिखा हुआ, सॉरी साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है। अब हम इसको सलूशन करेंगे। देखिए अगर हम साइन को t मान लें तो ये चीज मिल जाएगा। तो देखो यहाँ माना साइन x बराबर t, अब इस क्या हो जाएगा cos x यहाँ dx बराबर dt, देखो मिल गया। इसके बराबर इसको आप रखेंगे। अब यहाँ पास आप जिस तरह है समाकलन के फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लिख लो ये ऐसे, और यहाँ अंडर रूट लगाकर यहाँ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये dx, अब यहाँ वैल्यू रखा दो। अब देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन को हम t मानने पर, तो हम यहाँ पास लिख देंगे dt और नीचे लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब इसका एक सूत्र होता है, इसका क्या सूत्र होता है ये चीज देखो, ये सूत्र आपने बहुत पहले पढ़े हुए, देखो समाकलन 1/अंडर रूट यहाँ पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। इसको जब ब्रेक करते हो तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। यही सब चीज बहुत ध्यान देना जरूरत है, ठीक। अगर इसको आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होना चालू कर देता है सवाल, ठीक। इस प्रकार आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, चलिए देखिए अब यहाँ पास भैया आप इसको इसको देखो बना लीजिए स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ डी टी अंडर रूट यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब इसको अपने सूत्र पर तोड़ दीजिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। अब अपने सूत्र पर आप इसको ब्रेक कर दीजिए, मैं पुनः फिर एक बार लिख दिया हूँ, ये अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x के स्थान पर x t हो जाएगा और a के स्थान पर 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस c। अब t को आपने क्या माना था साइन, देखिए t को हमने क्या माना था साइन, तो ये चीज को ध्यान देना है, आपने साइन माना, ठीक। तो यहाँ पास लिख लीजिए ये साइन इनवर्स यहाँ कोष्टक के अंदर साइन एक्स अपान 2 यहाँ प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये चीज को बहुत ध्यान देना है आपको। आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 10वां नंबर, देखिए ये साइन है, ये साइन यहाँ इसकी पावर क्या है 8 है, ये x लिखा हुआ है, माइनस ये कास की पावर 8 है, फिर है, और ये माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी हमारा x है, ये कास स्क्वायर x, इस तरह ये लिखा था, कम समझ में आ रहा था इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पास ये आपको सोचना है, पहले रफ कार करना चालू करें। देखिए रफ कार में क्या है, जो रफ कार है वो आपको बताता है कि इसको आप पहले रफ कार करिए, तो साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x इतना, ठीक। अब आपको यहाँ साइन अपने सूत्र के फॉर्म में बनाना है, कौन सूत्र के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में,
ये एक प्लस में एक माइनस में, ये ठीक। इसी पर आपको ध्यान देना है, ये भी बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ लिखेंगे साइन, सॉरी ये साइन के पावर 4 एक्स का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर के फॉर्म बना लिया, माइनस कास के पावर 4 एक्स का होल स्क्वायर, ये बना लिया। अब एक बार इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पास आप लिखेंगे साइन के पावर 4 एक्स माइनस कास के पावर 4, चाहे माइनस में पहले लिख दो और चाहे प्लस में लिख दो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन के पावर 4 एक्स प्लस कास के पावर 4 एक्स। देखो आपका सूत्र फॉर्म बन गया। अब इसको तोड़ो और इसको, अब इसको तोड़ने के लिए आपको क्या उपाय है, देखिए जैसे आपका ए स्क्वायर यहाँ प्लस बी स्क्वायर को बनाना है, ठीक। तो ये चीज जो ये आपका मान लेना, यहाँ 4 लिख लेते हैं, ठीक। इस तरह लिखा हुआ, इसको आपको सूत्र बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए और -2a² भी घटा दीजिए, इसके बराबर बन जाएगा। देखो तोड़ोगे इसको, ये a के घात 4 हो जाएगा, b के घात 4 हो जाएगा, a प्लस बी का होल ही तो है, ये 2a² हो जाएगा, यहाँ b² -2a² b²। देखो ये कट गया, आपका आ गया ना। तो इस फॉर्म में इसको बनाओ, ताकि हमको क्या मिल जाए, ताकि हमको एक सूत्र मिल जाए, ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए, तो उसका मान 1 हो जाए, ठीक। ये बात को ध्यान देना है। चलिए यहाँ हम इसको तोड़ेंगे उसी तरह, ये फार्मूले पर, ये कास साइन है, ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाले को इस फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स ऐसे होल माइनस यहाँ 2a² प्लस b²। अब देखो इसका मान क्या होता है, ये चीज ध्यान देना। अब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, सूत्र यहाँ होगा ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, प्लस में हो गया एक साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कास स्क्वायर एक्स। देखो एक प्लस में एक माइनस में, ये टूट गया ना इस तरह। अब इसको यहाँ पास इतने का मान क्या है, देखो इतने का मान 1 है, यहाँ 1 लिख दोगे, इतना बात को ध्यान देना है। अच्छा यहाँ मैंने a² लिख दिया, क्या देखिए इसको हो इतना लिखना था, नहीं कितने लोग देखते होंगे बताइए सर जी यहाँ लिखे हुए, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर, ठीक। अब ठीक है, इसका वैल्यू 1 का इस हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये कोष्टक ऐसे लगा दो। अब देखिए ये इसका वैल्यू क्या होता है, जितने का मान 1 होता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये साइन इस तरह लिखा हुआ, इसको उल्टा लिख दें ताकि हमारा सूत्र बन जाए। सूत्र क्या होता है, देखिए कास 2x बराबर कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अगर ये कास के फॉर्म में होता है इस तरह, कास और साइन के फॉर्म में, तो ये सूत्र होता है। लेकिन हमारे पास क्या दिखा है, साइन, इसको उल्टा कर लो, इसको देखो इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ पास माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये प्लस में लिखा, इस तरह लिख के इसको हम बना लेंगे, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर।
अब इसको कॉमन लेंगे माइनस, तो इस तरह हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह। और ये चीज हमारा लिखा रहेगा ये इंटू ये इस तरह। अब देखो इसका मान हमको पता दिखने लगा, इसका सूत्र ये होता है, तो यहाँ पास माइनस cos 2x और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो हमारे पास जो साइन की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x का मान कितना आ गया, ये आ गया। इसके स्थान पे इसको रख देंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल हमारे पास यहाँ, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे किसके फॉर्म में, समाकलन के फॉर्म में। यहाँ क्या लिखा है, साइन 8x माइनस cos 8x, ये बटा में क्या है उसको लिख लीजिए। यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये dx। अब इसका मान क्या आया ये देखो, अब इसको रख देंगे यहाँ, ये माइनस को बाहर कर लो, ये cos 2x है और इंटू इसे कोष्टक के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये चीज दिया हुआ। और इसके बटे में क्या है उसको पूरा लिख लो, बटे में देखो ये चीज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब आपके दिमाग पे चलना चाहिए कि देखो कौन करता है, ये दोनों, ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा, है ना। अब बचा क्या आपका, देखो बचा है आपका माइनस cos 2 dx, ठीक। अब इसको सरल करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इसका साइन 2 होता है और x का गुणांक भाग में प्लस c, बस यही तो उत्तर होना चाहिए, ठीक। इतना साइन 2x प्लस c, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत जरूरी है रफ कार भी देखना, देखो रफ कार कितना बड़ा है और हल कितना है, ठीक। इसलिए आगे देखिए, ये सवाल आपका 11 नंबर कैसे हल होगा, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे इसको करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन को सरल फॉर्म में करेंगे, रफ कार करेंगे, ठीक है। तो रफ कार में देख, यहाँ रफ कार, देखो रफ कार में ये हमारा लिखा है 1 बटा यहाँ cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, ये चीज। अब देखिए मैं इसके अंश और हर में एक चीज गुना कर दूं, क्या, साइन a माइनस बी से, साइन a माइनस बी से गुणा करके, ताकि मुझको यहाँ पास मेरा सलूशन आसानी से हो जाए। देखो इसमें क्या, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अंश और हर में गुणा करने, ये बात को ध्यान देना। अब अंश को तो यहाँ लिख लेंगे, हर को बाहर कर देंगे, देखिए 1 बटा वो अचर पद के फॉर्म में है, ठीक। यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी इस तरह, और इसको कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, इसको यहाँ ऐसे साइन
ए माइनस बी। अभी आपका रफ कार्य चल रहा है, अभी किसी प्रकार के कोई सवाल के बारे में नहीं। अब देखो यहाँ cos ax प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। अब इसमें इस तरह बनाना है आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस तरह बनाने के लिए अब क्या करना है, देखो नीचे वाले को बनाना है, ठीक। तो यहाँ a माइनस बी तो उतार लेते हैं। अब इसके अंदर साइन a माइनस बी के अंदर यहाँ x प्लस ए लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, इसको ऐसे, और यहाँ माइनस लगाकर यहाँ x प्लस बी लिख दीजिए। अब देखो दिमाग दौड़ाओ, इसको तोड़ोगे, देखो x x कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा। ऐसे बनाना है, ये चीज ऐसे बनाना। अब हमारा जो लिखा है उसको ऐसे लिखते जाएंगे, x प्लस ए और x प्लस बी। ये हम, ये चीज बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक। अब देखो ये सूत्र बन गया। सूत्र क्या है, सूत्र में आपने पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी अगर है तो ये सूत्र टूटता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये सूत्र होता है, ठीक। तो इसी सूत्र में हम इसको तोड़ेंगे। देखिए 1 बटा साइन ए माइनस बी। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पास हम तोड़ते हैं, तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी माइनस कास एक्स प्लस ए इंटू साइन ए प्लस एक्स प्लस बी। ये चीज को ध्यान देना है आपको। ये आप कोष्टक ऐसे बनकर नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए, कास एक्स प्लस ए और कास एक्स प्लस बी। अब देखो ये वाला पार्ट जो है इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, ठीक। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ये साइन ए माइनस बी, ये अचर पद इसलिए बाहर है। अब ये चीज हम बंद कर देंगे इसको, ठीक। ये चीज ध्यान देना। यहाँ हम इसके नीचे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी। इसके नीचे ऐसे, यहाँ कास एक्स प्लस ए, ठीक, इंटू कास एक्स प्लस बी। ये चीज हो गया। और इस वाले की इसी तरह लिखेंगे, माइनस से बाहर कर लिए, कास एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। इसकी बटे में क्या लिख लेंगे आप, यहाँ कास एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस बी। ये चीज को ध्यान देना। अब देखो जो चीज कटता है आप यहाँ काटते जाइए। देखो इसमें ये दोनों कट गए, ठीक। और इस वाले में क्या करता है, देखिए ये दोनों कटते हैं, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, इसको बचा क्या उसको हम, अच्छा एक सूत्र देखिए, अगर साइन
एक्स हो, कास एक्स, थीटा सेम हो, साइन कास हो, इसको हम टाइन एक्स के फॉर्म लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखो, साइन थीटा सेम है, साइन कास है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको उतार लीजिए साइन को, साइन ए माइनस बी, ये कोष्टक के अंदर लिखेंगे टाइन एक्स प्लस ए माइनस, यहाँ देखिए साइन ए भी थीटा सेम है, तो यहाँ क्या लिखोगे, टाइन एक्स प्लस बी। ठीक, अब समाकलन लेने पर, अब इसमें समाकलन लेने पर, ये अचर पद है इसलिए ये बाहर लिखा जाएगा हर वक्त। बात समझ में आई? यहाँ पास आप ऐसे ब्रैकेट लगाकर इस समाकलन का सिंबल लगा दो। यहाँ ए एक्स प्लस ए, यहाँ डी एक्स माइनस ये टाइन एक्स प्लस बी, यहाँ डी एक्स, ये ऐसे। अब इसको ब्रेक कराओगे तो इसका सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र होता है ये tan एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस लॉग कास एक्स, ये सूत्र होता है। ठीक, ये सूत्र होता है, तो इस तरह ये रखना है। तो यहाँ पास 1 बटा साइन ए माइनस बी, इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस लॉग कोष्टक के अंदर कास एक्स प्लस ए, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या हो गया प्लस, यहाँ लॉग ये कास एक्स प्लस बी। अब देखो ये माइनस में प्लस, तो प्लस को अंदर कर बाहर कर दो, माइनस को अंदर करके कैसे हल करेंगे, इसको हम इधर और इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसे देखिए साइन ए माइनस बी, जब ऐसे करेंगे तो यहाँ लॉग ये प्लस वाला ये कोष्टक में अब ऐसे लिख दीजिए कास एक्स प्लस बी। ठीक, और यहाँ माइनस लॉग ये कास एक्स प्लस ए, ये चीज। ठीक, अब ये सूत्र बन गया। कौन सूत्र बन गया? आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था कि लॉग ए लिखा हो माइनस लॉग बी लिखा हो तो लॉग ए अपान बी के बराबर लिखा जाता है। ठीक, उसी प्रकार ये देखो, ए समझ लीजिए, बी समझ लीजिए, यहाँ साइन ए माइनस बी, अब यहाँ लॉग हम कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है कास एक्स प्लस बी अपान कास एक्स प्लस ए। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये आपका सलूशन करना था, इतना आपको सलूशन करना था। अच्छा, कहीं कहीं ये चीज नहीं ऐसे लिखा रहता है, ये चीज ध्यान देना, 1 बटा साइन ए माइनस बी, इसे कोष्टक हमने लगा दिया तो नहीं लगा रहता, कहीं कहीं ये देखिए इस तरह रहता है कास एक्स प्लस बी अपान कास एक्स प्लस ए, ये ऐसे इस तरह लगाकर ये ऐसे इस तरह लिखा रहता है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपका कौन सा है देखिए, इस पर ये 12 नंबर देखिए कैसे हल होगा।
इसमें आपको बहुत सावधानी देना है। यहाँ बस सोचना है, बस सवाल हल हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या सोचना है, ये चीज, ये एक समाकलन यहाँ लगाकर x क्यूब लिख दीजिए और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लो, सवाल हल हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ हम इसको x की पावर 4 बराबर t मान लें, तो इसका अवकलन कर देंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ x क्यूब हो जाएगा, ये dx और यहाँ dt। ये चीज दिखने लगा हमको, देख लीजिए, यहाँ 1/4 ये dt, ये हमारा यहाँ रहेगा, वहां इसको रख देंगे। तो देखो यहाँ हमारे पास ये 1/4 dt और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स नहीं 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। 1/4 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो हमको यहाँ पास dt और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको हम सूत्र में भी बताए थे, उस सूत्र में तोड़ दीजिए, क्या होगा सूत्र, साइन इनवर्स टी बाई प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, ये देखो, इसको रखा दीजिए, उत्तर आ गया आपका, ये आपका उत्तर आ गया x पावर 4 प्लस सी। यही तो आपको सिद्ध करना था, समाकलन करना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये भी 12 भी समाप्त हो गया, ठीक। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक। चलिए आगे नंबर 13 है, ठीक है। 13 कैसे हल होगा, इसको ध्यान से देखिए। देखो हमको लिखा क्या है, e की पावर x और 1 प्लस e की पावर x, कोष्टक में 2 प्लस e की पावर x लिखा हुआ। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक। ये ऐसे e की पावर यहाँ x और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस e की पावर x, ये ऐसे, यहाँ 2 प्लस e की पावर x, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको बहुत आसान है लिखना, अब बहुत आसान है लिखना, कैसे, यहाँ मान लेंगे, माना ये, ठीक, माना e की पावर x को t मान लीजिए, ठीक। जब t मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पे क्या आता है, e की पावर x यहाँ dx और ये हमारा dt आ जाएगा, ठीक है। देखो हमको ये चीज मिल गया, ये चीज मिल गया दोनों का, ठीक। अब ये क्या लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ हम लिखेंगे ये dt हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस t और 2 प्लस t, ये इतना आपको लिख देना है, ठीक। अब हम चलते हैं आंशिक भिन्न की द्वारा। देखो यहाँ आप लिखेंगे आंशिक भिन्न की द्वारा, ठीक। अब उसको कैसे लिखना है, ये चीज को ध्यान देना। जैसे हमारे पास लिखा है यहाँ 1/, ऊपर कुछ नहीं है, उसको 1 ही लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस ये t है एक कोष्टक में, और फिर 2 प्लस t है,
ठीक, इसके बराबर हम क्या लिख लेंगे, a बटा 1 प्लस टी और प्लस b बटा 2 प्लस टी, ये चीज लिख लेंगे। ये चीज हमने मान लिया। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हल करना है। देखिए इसको पुनः आप लिख लेंगे, इसको पुनः आप लिख लेंगे क्या, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये, और यहाँ एलसीएम ले लेना, यहाँ एलसीएम ले लेना, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ठीक, अब देखो इससे भाग करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस टी से इंटू हो जाएगा, और इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा, 1 प्लस टी से गुणा हो गया ये चीज। अब देखो हमारा कटता क्या है, ये कट गया, यहाँ कट गया। बोलो क्लियर है। अब जब इतना कट गया तो हमको आया कितना, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ a ब्रैकेट 2 प्लस टी और यहाँ b ब्रैकेट 1 प्लस टी। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारे पास गुणनखंड कितने बन गए, 2 है, देखिए गुणनखंड 2 है, 2 है ना गुणनखंड यहाँ पास। ये लिखेंगे भाग नंबर 1, क्या है भाग नंबर 1 पर हम इसको देंगे। भाग नंबर 1 क्यों लिखा, पहला गुणनखंड के लिए हमने बराबर 0 लगा दिया, और t बराबर हमने लिखा -1। ठीक, अब t का मान, जो t का मान है, t का मान जो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये चीज को ध्यान देना है। देखो हमारा समीकरण 1 जहां लिखा है, ये देखिए, ये यहाँ 1 है और यहाँ a पोस्टर 2 प्लस टी, ये b 1 प्लस टी लिखा हुआ, इस पर हम रखेंगे। देखो इसका वैल्यू यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ 1 ही रहेगा। ये हमारे पास देखो यहाँ प्लस, यहाँ टी है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास b है, ये 1 का यहाँ रखोगे तो माइनस, ये पार्ट हमारा 0 हो गया, 2 में से 1 निकल गया, तो ये आ गया, 2 में से 1 निकल गया तो a आ गया। तो a की वैल्यू हमको पता हो चुकी है क्या, ये देखिए हमको 1 हो गया, मालूम चल गया 1 की वैल्यू। तो अब हम चलेंगे कहाँ, b की निकालने के लिए। तो यहाँ इसी प्रकार देखिए भाग 2 में, भाग 2 की बात में क्या निकालेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए भाग 2 में हमारा क्या है, 2 प्लस टी बराबर 0। दो भाग में गुणनखंड क्या है, 2 भाग का, 2 प्लस टी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2। फिर लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अभी समीकरण हमारे पास क्या लिखा है उसको उतार लीजिए, यहाँ देखिए ये यहाँ 1 प्लस टी, ये चीज को ध्यान देना। अब रखिए इसको, जहाँ टी दिखे वहां, देखो यहाँ टी तो है नहीं, इसको उतार लोगे, यहाँ a, यहाँ 2 - 2, ये b
यहाँ ये 0 हो जाएगा, है ना। और -2 में से 1 निकल गया तो -b आ गया। अब b की वैल्यू हमको कितना पता हो गई, -1। ये चीज को ध्यान देना है, कितना पता हो गया हमको, -2 पता हो गया। अब चलिए सवाल की भी तरफ। यहाँ अब यहाँ हम लिखे थे, देखिए ये यहाँ a/1 + t और यहाँ b/2 + t। ठीक है, ये देखो अब ये किसका था, उसको भी लिख सकते हैं आप यहाँ कि इसका समाकलन निकाला गया है। ये 1 + t और 2 + t का। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ a बाहर आ जाएगी इस प्रकार, 1 + t, यहाँ आप dt लिखेंगे, ये b है आपका, ये समाकलन ऐसे लगाकर यहाँ 2 + t लिखेंगे, ये dt हो जाएगा। अब यहाँ a का मान हमारे पास 1 निकला था, ठीक। अब इसको हम ऐसे एक कर फिर पुनः ऐसे लिखते जाएंगे, यहाँ dt हो जाएगा, ठीक। यहाँ b का मान माइनस आया था, चेक कर लीजिएगा। ये अभी हम चेक भी करा देते हैं, ये 2 + t, ये dt, ये देखिए यहाँ पास देखिए ये a का मान हमारे पास 1 आया था और b का मान -1 आया, ठीक। इसलिए यहाँ हमने रखा, ठीक। अब देखो इसको हम सूत्र समाकलन का चिन्ह हटाएंगे, जब समाकलन का चिन्ह हटाएंगे log के फॉर्म हो जाएगा 1 + t, ये ऐसे, यहाँ -log, ये 2 + t हो जाएगा, ठीक। अब c यहाँ पास यूज कर सकते हैं। अब log कॉमन ले लेंगे, जब log कॉमन लेंगे भैया तो क्या होगा, log कॉमन क्या है, क्यों ले रहे हैं, हमारे पास सूत्र है log a - log b। अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो हम इसको log कॉमन लेकर उसको a/b के रूप में दिखाएंगे। यहाँ ये 1 + t, यहाँ 2 + t, ये प्लस c। अब यहाँ t के प्लेस पर क्या रखेंगे, e के पावर x, यही तो माने थे। अब यहाँ जहाँ दिखेगा t वहां पास रखा दीजिए, ये log 1 + e के पावर x, ये हो गया बटा, पूरा ऐसे लिख दीजिए कि यहाँ 2 + t के पावर x और ये प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, देख लीजिए, ठीक। अगला देखिए ये कौन सा है, इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा इसको भी आप देख लीजिए कैसे होता है। देखो यहाँ लिखा है 14 नंबर, क्या है 14 नंबर, 1/x² + 1 x² + 4। इसको हम क्या मानेंगे, जहाँ x² दिख रहा है इसको हम y मान लेंगे, इसको समाकलन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ऊपर तो 1 है ना, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नहीं समाकलन कर दो, सॉरी अवकलन कर दो तो हम ढूंढे इस पे मान, नहीं ऐसा नहीं। ये देखिए यहाँ आप ऐसे समाकलन का सिंबल लगाया, जहाँ x² था हमने वहां y लिख दिया, ये ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम आंशिक भिन्न के द्वारा इसको हल करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए
ये आंशिक भिन्न के द्वारा ऐसे हल करना। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1/y+1 कोष्टक लगा दीजिए और इसको क्या लिखेंगे, y+4 इस तरह। और यहाँ लिखेंगे क्या, a/y+1 यहाँ b/y+4। अब यहाँ हमारे पास एक भाग दिखा दीजिए अभी, ठीक। अभी एक भाग दिखाना है, कैसे, एलसीएम लेने पर। देखिए इसको हल कर लेंगे, ये y+1, ये y+4, यहाँ ये y+1 और y+4। इससे भाग कराओगे कट जाएगी, इससे गुणा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, इससे भाग करो ये कट जाएगा, ये y+1 b में गुणा हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब देखो ये कटता है, कट गया। अब क्या है, ये चीज को ध्यान दीजिए, देखो यहाँ हमारे पास क्या लिखिए, ay+4 प्लस यहाँ by+1, हमारा ये समीकरण 1 बन गया। अब भाग देखिए, y+4 बराबर 0, y को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब ये चीज को ध्यान देना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ, तो क्या होगा, देखिए 1 बराबर a, यहाँ -4, यहाँ +4 और यहाँ b -+1। ये चीज को देखो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे b-3, देखो माइनस आ जाएगा। अब b की वैल्यू क्या होगी, -1/3। अब यहाँ भाग 2 में दिखा दीजिए, y+1, ठीक, बराबर 0। इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ये चीज ध्यान दीजिए। अब फिर यहाँ लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो रख दो समीकरण 1, यहाँ हमारा 1 दिखा हुआ है, ये 4 a है, देखो a है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ -1+4 प्लस b -1+1, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। ये वाला पार्ट में क्या आ जाएगा, 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब a का मान क्या आ जाएगा, 1/3। हमारा देखो 1/3 आ गया a का मान, b का मान -1/3 है। अब इसको हल करेंगे, कैसे, देखिए ये इसमें रखकर, तो हमें यहाँ पास जो हमारा लिखा था उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखा था, y+1 और y+4, इसको a और समाकलन का सिंबल लगाओगे तो y+1, यहाँ
डी वाई प्लस यहाँ बी लिख दोगे, यहाँ आपका y प्लस 4 आ गया, यहाँ डी वाई। अब हम यहाँ पास समाकलन करने से पहले क्या स्थापित कर देंगे, y जहाँ लिखा था वहाँ x स्क्वायर कर देंगे। ठीक, क्योंकि अवकलन तो किए नहीं तो इसको रखना यहाँ पास। तो रखने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ a का मान हमारे पास क्या निकल रहा है, प्लस 1/3। तो यहाँ 1/3, यहाँ समाकलन का सिंबल लगा देंगे और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 ये dx लिखेंगे, माइनस 1/3 यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, अब इसको आप सब देखिए क्या बोल रहा है। अब आपने ये पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का सूत्र, यही तो पढ़ा था। तो इसका सूत्र क्या लिखते थे, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये सूत्र पढ़ते थे। तो यहाँ 1/3 और 1 का स्क्वायर आपका एक ही होता है, तो 1/a हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स यहाँ x बाई 1, ठीक, माइनस 1/3। यहाँ भी आपका देखिए कैसे है, यहाँ हम लिखेंगे इसको 2 के स्क्वायर ऐसे, तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा और tan इनवर्स यहाँ x, यहाँ लिखा x लिखेंगे और बाई 2 लिख देंगे प्लस c कर देंगे इस तरह। ठीक है, अब आपका यहाँ पास क्या होगा, ये चीज को दिमाग चलाना है। ठीक, तो कितना होगा, चलिए दिखाते हैं। देखो हमको यहाँ पास 1/3 tan इनवर्स x मिल गया और यहाँ माइनस 1/6 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, यही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, जो आपका 15 नंबर है। ठीक, क्या लिखा है, cos की पावर 3x e के पावर log x log sin x। ठीक, हमने आपको सिखाया कि जब भी e के पावर log x हो या यहाँ कोई अंक हो, तो सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम log बेस की घात बना लेते हैं, इस तरह हो जाता है। यदि इस तरह नहीं लिखा है, कुछ सवाल ऐसे लिखे हों log e के पावर इतना, तो ये बेस आपका x बराबर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं, ये log sin x, तो आपका ये वाला पार्ट की इक्वल हो जाएगा। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, बहुत जरूर इसको ध्यान दें, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पास देखिए, अब हम इसको समाकलन के फॉर्म में लिख लेंगे। समाकलन के फॉर्म में ये cos ax क्यूब x, यहाँ e के पावर log sin x, यहाँ dx, इतना। अब हमने यहाँ पास आपको बताया कि इसके बराबर होता है, तो ये cos x क्यूब और ये हो जाएगा साइन के बराबर। ठीक, अब हम यहाँ पास मान लें, क्या मान लें उसको देखिए। यहाँ माना cos x बराबर
टी। इसको करेंगे तो माइनस साइन एक्स ये डी एक्स ये डी टी। माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक, ये इसके बराबर क्या मिल गया, ये देखो, ये मिल गया, देखो हमारा मिल गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, जहाँ काश है वहाँ इसको लिख देंगे, और जहाँ साइन डी एक्स है वहाँ माइनस डी टी। माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, ये टी के घात 3 यहाँ डी टी। इसका सिंबल हटाओगे तो इसकी पावर में क्या हो जाएगी, एक जुड़ जाएगा, उसी से भाग हो जाएगा, उसी कुल पावर से भाग हो जाता है। तो यहाँ माइनस 1/4, यहाँ टी के घात 4। टी की वैल्यू जो मानते हो उसको लिख दो। टी क्या माना आपने, काश को माना था। ठीक, तो इसको हम किसके बराबर है, ये हमारा टी के, तो -1/4। तो यहाँ काश के पावर 4x प्लस 6। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। बोलो, इतना क्लियर है? इतना ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर आपका दिमाग चलना चाहिए। देखो यहाँ 16 नंबर है, e की पावर 3 log x है, और ये क्वेश्चन -1 प्लस है। तो देखो हमने क्या सीखा कि e के पावर में हमने बताया कि log लिखा हो, तो यहाँ हम इसको बेस के फॉर्म में बना लेते हैं, और जो बेस का आएगा वही हमारा इसका मान होगा। इसके बराबर हमारे ये आता है, तो यहाँ पास चिन्ह लगा देंगे ऐसे, e के पावर log x वो x प्लस x के पावर 4 प्लस 1 -1 यहाँ dx, इतना लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज को बहुत जरूरी है आपको इतना आना। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3, और इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 यहाँ dx। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, माना, यहाँ मान लेंगे किसके बराबर, x प्लस x की पावर 4 प्लस 1 बराबर t मान लेंगे। अब इसको करोगे तो अपने ये 4x³ यहाँ dx, ये हमारा dt है। अब ये चीज हमको दिखने लगा, ये देखो, ठीक, ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x³ dx यहाँ 1/4 dt। अब ये जहाँ रहेगा वहां इसको रख देना। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन पर ये देखिए, ये लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखोगे, 1/4 ये dt अपान, यहाँ लिखेंगे हम t। ठीक, अब 1/4 को बाहर कर दीजिए, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, समाकलन 1/t ये dt। अब यहाँ 1/4 log ये t प्लस c। t की वैल्यू आपने क्या माना, t की वैल्यू आपने क्या माना, तो उसको यहाँ पास रख देना, यह प्लस c। इस प्रकार आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन है, देखिए ये आपका, तो इसको हम कैसे हल करेंगे इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पास आप i के बराबर इसमें समाकलन लगा लीजिए, ये 1 ax प्लस b लिखा हुआ है, और कोष्टक के अंदर ऐसे
एफ ए एक्स प्लस बी और होल एन लिखा है यहाँ डी एक्स, तो इसके बराबर हम मान लेंगे। ठीक, यहाँ माना एफ ये एफ ए एक्स प्लस बी बराबर टी एक्स का पावर क्या है यहाँ एन। अब इसका करेंगे क्या, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन में घात क्या है थी पहले, ये घात पहले आ गई अब। ठीक, इतनी घात आपको पहले आ गई, तब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा यहाँ, और ए आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, ये चीज है। अब देखो ए और एन इधर आ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, यहाँ पास ये हो जाएगा एक बटा ए और एन डी टी, यहाँ हमने डी एक्स नहीं लिखा, क्या ये लिख देते हैं ऐसे। अब देखो हमको ये चीज मिल गया, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए ये मिल चुका है तो हम यहाँ पास इसके स्थान पे क्या लिखेंगे इसको, तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा ऐसे, और इसके विधि क्या है टी, तो यहाँ टी के पावर एन ये डी टी। अब इसको आप ब्रेक कराएंगे, ये करेंगे तो ये टी के पावर में 1 प्लस एन हो जाएगी, एक कुल घात से भाग हो जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब टी के प्लेस पर रखा दो, ये टी के प्लेस पर रखाओगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज जानना है। देखो एफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ होल पावर एन प्लस 1 और इसके बटा यहाँ एन प्लस 1, ये प्लस सी, ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, ये चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए इतना। अच्छा, हमने यहाँ पास कुछ, अच्छा ये चीज है, ये हमारे पास एन दिया हुआ है, तो एन कहाँ है, अच्छा हमने सिर्फ है इतने के स्थान पर माना है, टी को नहीं, इसको नहीं लिए। ठीक, इतना ही माना है यहाँ, ये चीज नहीं तो एन भी आ जाएगा तो दिक्कत होना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं है, ये चीज को ध्यान देना। ये हमारे पास जो यहाँ एन लिखे हैं ये नहीं है। ठीक, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये आपका लिखा हुआ, यहाँ समांक सिंबल लगा दो, यहाँ हमारा ये है समाकलन सिंबल, तो इस कितना है इसको बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ए लिख लीजिए, एक कोष्टक में एन प्लस 1 और कितना आया उसको यहाँ पर दिखा दो, ए एक्स प्लस बी के होल एन प्लस 1 और प्लस सी, यही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18 क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कैसे लगता है इसका हम पहले रफ कार करेंगे। क्या करेंगे, इसका रफ कार करेंगे। तो रफ कार करने के लिए बाहर इसको लिखो, ये इस प्रकार, यहाँ साइन
देखो हम यहाँ लिख देते हैं रफ कार, रफ कार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ साइन एक्स प्लस ए एल्फा है, ठीक ना। इसको ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब इसको तोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और कास एल्फा हो जाएगा, एल्फा है, ठीक ना। और यहाँ प्लस कास एक्स हो जाएगा और फिर साइन एल्फा हो जाएगा। अब इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लीजिए। जब साइन एक्स कॉमन लेंगे तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ हमारा कास एल्फा रहेगा और यहाँ हमारा कास एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा और ये हमारा साइन एल्फा ही रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइन के पावर 4x। अब यहाँ कास एल्फा काट एक्स साइन एल्फा, इतनी बात एकदम दिमाग पर रख लीजिए कि क्या करना है, ठीक है। अब हम इसको कहाँ रखेंगे, इसके अंदर क्या लगा के, समाकलन का चिन्ह लगाकर। देखिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे ऐसे और 1/, यहाँ अंडर रूट के फॉर्म में ये यहाँ अंडर रूट के फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए। यहाँ हमारा क्या लिखा था, साइन की पावर 4। इस देखो इसके प्लेस पर ही हम इसको रख रहे हैं, इतनी इस चीज को ध्यान देना। अब क्या निकला, सिंप्लीफाई करने पे इसके स्थान पर हम, ध्यान दीजिए इसके स्थान पर ये देखो, इसके स्थान पर ये इतना आया, ठीक। तो यहाँ पास आपको ध्यान ये देना है कि ये कास एल्फा और यहाँ काट एक्स इंटू साइन एल्फा, ये चीज यहाँ dx इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, इतने को हम मान लेंगे। माना कास एल्फा प्लस काट एक्स साइन एल्फा बराबर टी। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यदि इसको अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब काट किस में चेंज हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। काट किस में चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान देना है, बहुत जरूरी है, ये बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। काट का अवकलन क्या हो जाएगा, काट का अवकलन यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये अचर पद है, ये बाहर ही रहेगा। यहाँ dx ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या है, यहाँ माइनस साइन एल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ dx ये हमको dt पता होगा, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। इसको हम माइनस को हटाएंगे, माइनस एल्फा को, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरह, ये कॉसेक है, यहाँ कॉसेक बना लीजिएगा जैसे, यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ dx -1/साइन एल्फा ए
डी टी। अच्छा, ये चीज कहीं दिखता है इसमें? इसमें हाँ अभी दिखेगा, देखो कैसे। इतने का साइन के पावर 4 का स्क्वायर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है बाहर? बाहर जब ये आएगा तो एक यहाँ का लेंगे ऐसे, ये साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या लिखा रहेगा? जो तुम्हारा cos एल्फा प्लस cot एक्स साइन एल्फा, ये dx। ठीक, ये बात को ध्यान देना, घबराना नहीं। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए ये cosec स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, ये कैसे आता है? ये चीज ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। cosec स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है इसको। अब इसके नीचे लिख दीजिए क्या है? अंडर रूट आपका cos एल्फा प्लस cot एक्स साइन एल्फा। अब देखो ये चीज मिल गया, यहाँ पास देखिए ये माइनस को बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए साइन एल्फा, यहाँ समाकलन का चिन्ह 1 बटा अंडर रूट टी, इसको टी माने हैं आपने, देखो कहाँ माना, ये देखिए। अब यहाँ ऐसे, यहाँ डी टी हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस साइन एल्फा, यहाँ टी के पावर -1/2 डी टी, ये -1 बटा साइन एल्फा, ये है -1/2 प्लस करेंगे और यही -1/2 प्लस नीचे आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बटा साइन एल्फा, ये अंडर रूट टी के फॉर्म में, ये 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। जब 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ 2 साइन एल्फा और अंडर रूट टी प्लस सी। अंडर रूट टी का मान का आपने माना है, देखिए इसको टी का मान ये है, इस पर रख देना है। तो ये कैसे दिखेगा? -2 साइन एल्फा और अंडर रूट cos एल्फा cot एक्स इंटू साइन एल्फा प्लस सी, इस फॉर्म में आपका शो करेगा। ठीक है, क्या शो करेगा? ये क्वेश्चन अगर इसको ब्रेक करना चाहते हो, बाय द वे इसको ब्रेक करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। मैं दिखा देता हूँ कि और क्या हो सकता है ये, क्योंकि क्वेश्चन के पर आपका जो सीट होगी, आंसर सीट, उसमें आपको नहीं दिखता होगा। तो देखो यहाँ क्या चीज नहीं मिलेगा, वो चीज मैं दिखा देता हूँ। देखो जिसे यहाँ cos एल्फा लिखा है, ठीक, और यहाँ काट लिखा है, तो काट को क्या कर दोगे? cos बाई साइन एक्स इंटू ये साइन एल्फा, एलसीएम लोगे। देखो रफ कार दिखाता हूँ, जो उत्तर मिला रहा हूँ आपको, ताकि कैसे आपका आंसर तो हो चुका है, ठीक, लेकिन दिखा देता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि सर जी आंसर नहीं मिला पाए। यहाँ ये ऐसे इतना, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये गुणा हो जाएगा इसमें, साइन एक्स cos एल्फा और यहाँ cos एक्स इंटू साइन एल्फा, इसके बटा ये साइन हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ प्लस सी। अब इसने क्या लिख सकते हो? वही चीज यहाँ हो जाएगा, आपका आंसर शो करना चालू कर देगा। यहाँ ये चीज हो जाएगा साइन एक्स प्लस एल्फा बाई साइन
एक्स, ये देखो मिल गया, एकदम आपका हो गया। यही चीज मिलाने में दिक्कत होती थी कि ये चीज कहाँ से आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, वेरी इम्पोर्टेंट ये भी है। और इसको हल कैसे करना, ये चीज को ध्यान से देखना है। तो कोई इस तरह लिखा हुआ है, ठीक। अब ये आपका न दो पाठ में या दो एक्सरसाइज में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ठीक ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए वहां पास पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर। ये आपने थीटा उसका अगर सेम है, थीटा सेम है, कॉस इनवर्स हो साइन और यहाँ प्लस, तो उसका वैल्यू पाई/2 होता है। तो इसका मतलब इसका थीटा सेम है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स, तो इसका टोटल का मान यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए, पाई/2 होना चाहिए। चलिए यहाँ पास हम आपको इतना देखा, समाकलन का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स, ठीक, अंडर रूट एक्स और टोटल यहाँ बटा, यहाँ हम पाई/2 लिख देते हैं, इतने का मान, और यहाँ dx, ठीक। अच्छा, इतनी बात ये क्लियर हो गई। अब हमको उसी सूत्र की सहायता से हम यहाँ पास जो हमारे पास सूत्र है, ये हम इसको क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को अंडर रूट एक्स को रोक लेंगे और पाई/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो जहाँ ये दिखेगा वहां इसको रख देना। देखो ये दिख रहा है, तो वहां इसको रखना है। तो ये कैसे होगा, देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये माइनस, यहाँ लिखिए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इसके बटा ये चीज यहाँ पाई/2 लिख देना, ये dx, ठीक। माइनस से गुणा करा दो, तो ये माइनस से गुणा कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये चीज को देखना है, यहाँ पाई/2 हो जाएगा, ये प्लस साइन इनवर्स ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और इसके बटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पाई/2। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ये dx। अब ये कहाँ लिखा जाएगा, इसमें सब में भाग कराओ, इसमें भाग कराओ, इसमें भाग कराओ, ठीक। पहले इसको जोड़ लो, देखो ये 2 बार लिखा है, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, तो यहाँ जब जोड़ोगे तो देखिए ये हमको लिखा जाएगा ये इतना। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ 2/पाई, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोष्टक लगा दो, यहाँ 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, यहाँ पाई/2, यहाँ एक देखिए समाकलन का सिंबल है, और यहाँ dx, ऐसे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब ये चीज कहाँ था, तो इसको दिखाना है आपको। देखिए अब इससे इसके अंदर गुणा कराओ, इन सब के अंदर, तो क्या क्या चीज होगा, ये चीज देखना है। चलिए यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई, ये 2 इंटू हो जाएगा यहाँ ऐसे, ये साइन इनवर्स यहाँ अंडर रूट एक्स लिख लेना है, यहाँ dx लिख देना है। इससे गुणा कराओगे तो ये 2 पाई यहाँ ऐसे कर लेना, इनटू पहले से ये पाई/2 dx लिखा था इस तरह, तो ये देखो कट जाएगा ये। तो अब हमको
क्या करना है, ये चीज को देखना है। देखिए यहाँ ये हमारे पास 4 पाई, यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स ये dx, यहाँ सिर्फ dx हो जाएगा, क्योंकि कट गया सब। अब यहाँ पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को हम क्या मान लें, टी मान लेते हैं। इसको हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, अब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dx, और ये 2t यहाँ dt। जहाँ ये चीज दिखेगा वहां इसको रख देना है, और जहाँ ये चीज होगा वहां इसको रख देना है। चलिए तो देखो 2 ये है, बन गया ना यहाँ पास। ये चीज को बहुत ही ध्यान से इसको करना है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी दूर तक। ठीक है, अब यहाँ सलूशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ सब कुछ आपका किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 4 पाई ऐसे लिखा हुआ, इसको हम ऊपर ले जाकर लिखेंगे क्या, यहाँ 2t और यहाँ dt, और इनटू ये साइन लिखा रहेगा इनवर्स। अब यहाँ पास t हो जाएगा, हमने बाहर लिख दिया, अब सही कर देंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा t और ये t, ये dt हो गया। इतना आपका यहाँ तक एकदम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं क्या होता है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब भैया इसको सलूशन करेंगे तो ये हमारा कौन, खंडसा के रूल से होगा। किसके, खंडसा से। तो खंडसा में क्या है, देखिए यहाँ से परिवर्तन कर देते हैं, 8 बाई पाई, यहाँ इसको हम फर्स्ट मान देते हैं, इसको हम सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक, साइन इनवर्स, और ये टी, यहाँ समाकलन का सिंबल टी लिख देना, यहाँ ये डी टी लिख देना, माइनस ये कोष्टक के अंदर ये डी टी, ये साइन इनवर्स टी, फिर समाकलन का चिन्ह टी, यहाँ डी टी, ये इतना। अब यहाँ पास जब हल करेंगे तो 8 पाई, इसको करोगे तो साइन इनवर्स टी, ये आपका टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज अभी तक देखो ये बाहर ही लिखा हुआ है, अभी इसको हम नहीं लिखे, ये पार्ट कुछ छूटा हुआ है, इस फर्स्ट पार्ट का हल हो रहा है, ये बात को ध्यान देना। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत आना चालू हो जाएगा, इस बात को क्लियर रखिएगा। ठीक, और ये जो हमारा हुआ है इंटू हो गया इसके अंदर इसका, और ये 2 पाई इसी के अंदर का है, ये बात को क्लियर करना है। ये भाग जो हो रहा है पहला भाग हो रहा है, यहाँ हम करेंगे इसको तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसको करेंगे टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ डी टी, और ये आ गया डी टी, कोष्टक लगा दो। अब इसको कैसे हल करोगे, ये 8 लिखा हुआ है और ये 2, यहाँ 8 है, इसको बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा। चलिए अगर बाहर करते तो 1/2 पूरा बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 जब बाहर करेंगे तो 8/2
ये पाई इंटू 1/2 बाहर कर लीजिए। तो यहाँ हमको टी स्क्वायर मालूम चल गया और यहाँ साइन इनवर्स टी, और ये हमको मालूम चलता है टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ये डी टी, ये चीज। अब देखो इससे ये कट गया तो हमको 4 पाई ऐसे लिखा जाएगा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स यहाँ टी। ठीक, अब इसको हम सूत्र में तोड़ेंगे, लेकिन कोष्टक को हम ऐसे लगा देंगे। ये हमारा समाकलन टी स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ हम डी टी ये लिखे हुए हैं। अब ये कोष्टक इतनी दूर के लिए था। अच्छा, ये पाई बाई 4 सब के लिए है भैया, यहाँ पास ही बात को ध्यान देना यहाँ। अच्छा, अब इसको जब हल करोगे तो क्या होगा, यहाँ हम माइनस, इसको माइनस कर दें और यहाँ हम प्लस करके, अब एक यहाँ जोड़ दें और एक यहाँ घटा दें, इस प्रकार हम बना लें। ठीक, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ 4 बाई पाई, यहाँ ये ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, ये टी स्क्वायर है, यहाँ साइन इनवर्स टी है, प्लस इसको ये वाले को हम इस पार्ट के साथ लेके समाकलन कराएंगे, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ एक घात, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर के घात ऐसे। ठीक, यहाँ समाकलन की 1/1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ डी टी, इतनी बात को क्लियर कर लेना है। अब देखो इसको जब ब्रेक कराओगे तो ये घात ऊपर चली जाएगी, यहाँ 4 बाई 5 पाई है और इसको हम उतारते जाएंगे, प्लस यहाँ ऊपर घात जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, एक में से इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा डी टी हो जाएगा। यहाँ हम 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये चीज को, इसको हम लिखते जाएंगे जी, ये टी स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स टी, और इसको हम लिख लेंगे ये अंडर रूट समाकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। और यहाँ पास जब करेंगे तो यहाँ 1/1 माइनस टी स्क्वायर ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या होता है इसको देखते हैं। ये 4 पाई, यहाँ इसे कोष्टक लगा देना है, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स टी, ये प्लस, ये इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 2, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ x बाई 2 होगा और यहाँ 1/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 1 ही तो है, और ये माइनस आपका ये वाला। ठीक, अब इसको जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी है, अच्छा यहाँ पास x लिख दिया, हमारा टी है, अच्छा टी बना हुआ है, टी है, सगल टी लिखा हुआ है, ये भी टी है और यहाँ भी टी ही है।
ये टी बाकी सगर टी है, यहाँ पास t/1, ठीक, और यहाँ प्लस सी, ये इतना आपका। अब देखो टी जहां होगा वहां क्या रखना है, ये आपको क्लियर करना चालू कर देगा क्वेश्चन। और लास्ट में हमारा क्या था उसको अब यहाँ पास रखना है। तो देखिए लास्ट में हमारा क्या था, लास्ट में ये देखो पार्ट, सेकेंड पार्ट, तो इसका हम यहाँ पास लास्ट में समाकलन कर देंगे। ये लास्ट में समाकलन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट वाला हमारा थोड़ा अंतर कर देते हैं, ये ऐसे dx लिखा था, ठीक। अब हम सवाल को हल करेंगे। टी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, टी स्क्वायर के स्थान पर आपका क्या माना गया था, टी स्क्वायर के स्थान पर आपने जो मानना है उसको दिखा देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ देखिए जो टी स्क्वायर है उसको आपने क्या माना, देखिए ये टी स्क्वायर एक्स माना है, ठीक ना, ये बात को ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ लिखेंगे 4 पाई, यहाँ एक्स, ये साइन इनवर्स, यहाँ टी को हम क्या मानेंगे √x, प्लस ये हमारा टी है तो √x/2, यहाँ टी है तो यहाँ टी स्क्वायर है तो एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। प्लस यहाँ हमारा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ टी है तो √x, ठीक, ये साइन इनवर्स, यहाँ टी है तो √x, और ये बाहर माइनस x प्लस सी। अब इसको आप देखिए कितने पार्ट में है, एक पार्ट ये है और एक साइन जे, इनको पास में लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे, पास में। तो क्या क्या है देखिए, ये 4/पाई, और यहाँ हम लिखेंगे x साइन इनवर्स √x प्लस 1/2 साइन इनवर्स √x और माइनस साइन इनवर्स √x, और प्लस ये लिखा हुआ है √x/2 इंटू √1 - x, ठीक, और यहाँ इतना x प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ कॉमन लो, जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये साइन इनवर्स √x, तो यहाँ बचा x, यहाँ 1/2 और यहाँ -1/, सिर्फ ये इतना रहेगा। तो ये चीज हो गया, यहाँ √x और ये 2 1 - x प्लस सी। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस भैया 2 1 कम 2, यहाँ भी 2 1 कम 2, ये साइन इनवर्स √x, यहाँ 2x प्लस 1 - 2 √x 1 - यहाँ 2, यहाँ -x प्लस सी, 2 में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, उसको आप देख लीजिए, यहाँ 2x - 1/2, यहाँ साइन इनवर्स √x प्लस √x इंटू √1 - x के पूरे ये, और कोष्टक के बाहर ये प्लस सी, इतना क्लियर है।
ठीक। अच्छा, अब इससे अगर गुणा करते हो तो क्या आता है वो दिखा देते हैं। मानिए उत्तर में आपका न मिलता, देखो इससे करेंगे तो यहाँ 4/पाई इंटू ये 2x-1, यहाँ साइन इनवर्स √x, नीचे वाला ये 2। अब इसमें करेंगे 4/पाई √x √1 - x/2, यहाँ x प्लस c। देखो इससे ये कट जाएगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा, तब आपका क्या होगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई यहाँ कोष्टक के अंदर ये 2x-1, यहाँ साइन इनवर्स √x, इतना हो जाएगा। ठीक, और यहाँ प्लस, अब आपका अंडर रूट, देखिए 2 तो कट गया, 2 बचा, 2 पाई √x √1 - x और -x प्लस c। चेक कर लीजिए, इतनी दूर तो क्लियर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए, यही आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार ये आपका प्रूविंग हो चुका है। ठीक है,